आज हम क्लास 12th NCERT मैथ एक्सरसाइज 1.2 के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अब देख लीजिए, इसमें फंक्शन पढ़ना है, 2 फंक्शन मुख्य रूप से। अब देख लीजिए 1 फंक्शन, इसी का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। हिंदी में इसको एकैक फलन या एकैकी फलन कहते हैं। एकैक फलन या एकैकी फलन कहते हैं। अब देख लीजिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b, एक फंक्शन है a से b में, इसमें a के अवयव है, इसमें b के अवयव है। 1 2 3 4 A B C D। अब देख लीजिए, ये 3 का जो है 3 अवयव का इसमें कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। D का भी A में कोई प्रतिबिंब नहीं है। ये D प्रतिबिंब है, इसका इसमें कोई भी अवयव से रिलेटेड नहीं, लेकिन प्रत्येक अलग अलग है। देख लीजिए, 1 के लिए A है, 2 के लिए C है और 4 के लिए B है। मतलब A के प्रत्येक अवयव के लिए B में अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, भिन्न भिन्न। तो इसी फंक्शन को हम क्या कहेंगे? 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। एक से अधिक हो जाएगा तब नहीं होगा। आप देख लीजिए, एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। एक x एक y, 1 2 3 A B C D। अब देख लीजिए, इसका प्रतिबिंब हो गया, B का ये हो गया, ये भी हो गया। अब देख लीजिए, x का जो है 2 अवयव, 2 और 3 दोनों का जो है y में एक ही प्रतिबिंब B हो गया, तो ये 1 नहीं हो गया। इसको हम कहते हैं मेनी वन, बहु एकैक फंक्शन हो गया, ये मेनी वन हो गया, 1 नहीं है। एक अवयव का इसमें दूसरे में भी एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के फलन को हम 1 नहीं कहेंगे। ये 1 है। ए का जो है एक एक अवयव, जो प्रत्येक अवयव का बी में भी अलग अलग, ये शेष रह गया वो अलग है, शेष रह सकता है जिसका किसी का भी नहीं हो सकता है, लेकिन एक का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार के फंक्शन को एकैक या एकैकी फलन कहते हैं, 1 या इंजेक्टिव। अब दूसरा देख लीजिए, इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, सभी क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। अब इसका जो है दूसरा फंक्शन देख लीजिए, ऑन टू आच्छादी क्या है। अब देख लीजिए, हम 1 के बाद अब ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन आच्छादक फलन या आच्छादी फलन। सर्जेक्टिव मीन्स आच्छादी फलन। अब इसको समझेंगे। अब देख लीजिए, इसको ऑन टू कब कहेंगे? ए से बी में ये अवयव है और ये उसका प्रतिबिंब है। अब देख लीजिए, एक दूसरे से रिलेटेड, इसमें भी मान लीजिए ए अवयव का ए प्रतिबिंब है, 2 का बी प्रतिबिंब है, 3 का भी बी प्रतिबिंब है, 4 का सी प्रतिबिंब है और इस डी का भी 4 प्रतिबिंब। अब देख लीजिए, इसमें ये क्या है? ए से बी में एक फलन है, तो ये अवयव है और ये प्रतिबिंब है। तो प्रत्येक प्रतिबिंब का जो है
अवयव अलग अलग अवयव होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक प्रतिबिंब का अवयव होना जरूरी है। अब देख लीजिए ए प्रतिबिंब का एक है, सबका है, लेकिन ई का इसमें नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। अब देख लीजिए इसमें ई 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, ए का प्रतिबिंब है, बी का भी है, सी का भी है और डी, ये जितना भी प्रतिबिंब है सबका अवयव इसमें है, एक भी शेष नहीं है। प्रतिबिंब ये बच गया, इसका देख लीजिए ये प्रतिबिंब है, इसका इसमें एक भी अवयव नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं हुआ, जबकि ये ऑन टू होगा। प्रत्येक प्रतिबिंब के लिए अवयव होना चाहिए, वह फंक्शन 1 1 या मेनी 1 है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रत्येक प्रतिबिंब के लिए इसमें अवयव होना चाहिए, तो वो फंक्शन ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। यदि कि कोई भी प्रतिबिंब के लिए अवयव नहीं है तो वो ऑन टू नहीं होगा। अब देख लीजिए इसके लिए नहीं, तो अब इसकी चर्चा करते हैं। पहले 1 1 फंक्शन के लिए एक ट्रिक बताते हैं, उस पर सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देख लीजिए पहले 1 1 फंक्शन, एकैक फलन या एकैकी फलन, कौन फलन एकैक है, कौन फलन एकैक नहीं है, इसके बारे में अब कैसे हम समझेंगे सो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं संख्यात्मक फलन। कोई भी संख्या के रूप में रहेगा, नेचुरल नंबर, रियल नंबर या किसी भी संख्या के रूप में रहेगा। अब देख लीजिए पहले हम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, कोई भी संख्या के रूप में, ये पहला जो है संख्या के रूप में ये फलन है। किस प्रकार काम करती है सो देख लीजिए। इंटीजर के रूप में भी रह सकता, होल नंबर के रूप में भी रह सकती है, कोई भी संख्या के रूप में रहे। तो इस फलन को कैसे आप जानिएगा 1 1 है और कैसे 1 1 नहीं है। अब देख लीजिए हम पहले तो हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर। ये n प्राकृतिक संख्या के लिए कोई भी फलन हो, समघात और विषम घात दोनों फलन 1 1 होते हैं। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में यदि कोई फंक्शन परिभाषित है तो उस पर कोई भी पावर हो उसके चर पर, तो वो फलन हमेशा क्या होंगे 1 1 होंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, देख लीजिए x², ये फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अब देख लीजिए ये चर पर पावर कितना है 2, जो कि सम है, समघात या विषम घात, दोनों में से कोई भी रहेगा 1 1 होगा। कौन? नेचुरल नंबर के लिए। अब देख लीजिए ये फंक्शन जो है 1 1 है। इसको कैसे दिखाएंगे वो तो आगे दिखाएंगे। अब देख लीजिए विषम घात वाला भी ले लेते हैं, fx बराबर x³, ये भी नेचुरल नंबर। यहाँ समघात लिए और यहाँ विषम घात, विषम घात भी रहेगा तब पर भी नेचुरल नंबर में दोनों सम और विषम दोनों घात के लिए 1 1। ये भी फंक्शन आपको क्या होगा 1 1, 1 मार्क्स के लिए। इसको सॉल्व नहीं करना है, कौन 1 1 है। सम घात के लिए नेचुरल नंबर के लिए तो आप समझ गए, सम और विषम दोनों घात के फलन क्या होंगे 1 1 होंगे, चाहे कोई भी संख्या। अब जैसे देख लीजिए नेचुरल नंबर पर आप एक fx बराबर 4 - 3x, ये नेचुरल नंबर मान लीजिए। तो ये जो चर है इस पर कितना पावर है, 1 पावर है। सम या विषम, विषम है तो फिर भी ये फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा। अब देख लीजिए नेचुरल नंबर को छोड़ के अन्य सभी संख्या के लिए समघात नॉट 1 1, यह एकैक नहीं है, विषम घात एकैक है। विषम घात वाले जितने फलन होंगे एकैक होंगे। अब जैसे देख लीजिए कौन संख्या छोड़ के, ये प्राकृतिक संख्या छोड़ के कोई भी संख्या का यदि फलन है। अब जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं
एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब जेड टू जेड। अब देख लीजिए, ये एन के लिए ही सम विषम दोनों 1 1 होता है, लेकिन इसके लिए देखिए विषम है, तो विषम घात वाला तो 1 1 होगा ही, सब संख्या के लिए विषम घात है, ये 1 1 होगा। दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल, एक्स पर पावर 4 होल नंबर ले लेते हैं, डब्ल्यू से डब्ल्यू, ये 4 पावर है, विषम है, तो विषम घात वाला सिर्फ नेचुरल के लिए 1 1 होता है, और सम घात सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए, इसमें सम विषम दोनों होता है, और सब के लिए विषम घात तो 1 1 होगा, लेकिन सम घात 1 1 सम घात है, और ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये नॉट 1 1, ये 1 1 कभी भी नहीं होगा। ये किसी भी फंक्शन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, सम, ये नेचुरल नंबर के लिए सम और विषम दोनों घात, और सब फंक्शन जितना भी है ये सब, इस सब के लिए जो है विषम घात वाला 1 1 होगा, सम घात वाला 1 1 नहीं होगा। कैसे बनाएंगे वो भी बताएंगे। तो ये था संख्या वाले। अब हम एक दूसरा फलन ले लेते हैं, देख लीजिए। अब देख लीजिए, संख्या फलन का एक्सेप्शन, अपवाद। और देख लीजिए, संख्या फलन में भी कुछ अपवाद होते हैं, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। हम अभी बोले हैं, देखिए होल नंबर, इंटीजर, ये सब का जो है सम घात वन वन नहीं होता, नॉट 1 1, लेकिन अब इसका अपवाद है, होता है। कब होता है अब सो देख लीजिए, या रियल नंबर ही। एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स, एक्स, लेकिन ये परिभाषित है रियल नंबर पर। देख लीजिए, घात इसका क्या है, सम घात है चर का, लेकिन यदि ये संख्या में प्लस हम लगा दिए, रियल नंबर का प्लस मान या रियल का माइनस ही ले लेते हैं। वैसे माइनस वाला क्वेश्चन तो लिया नहीं जाता, अधिकतर प्लस वाला। यदि इस टाइप के फलन में सम घात है और सम घात के आदि ये होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, ये सभी संख्याओं में यदि प्लस सिंबल आ गया तो ये सम घात वाला फलन भी क्या होगा, 1 1 होगा। ये अपवाद है। यदि प्लस का सिंबल लगा हुआ है, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इस टाइप के कोई भी संख्या में प्लस या माइनस का सिंबल यदि आ गया इसमें, तो वो संख्या क्या हो जाएंगे, 1 1 होंगे। कौन घात वाले, सम। विषम वाले तो सब 1 1 होंगे, यदि विषम है तो तब तो सब 1, लेकिन ये सम घात वाले में ये एक्सेप्शन है, अपवाद है संख्या फलन का, यदि उसके साथ जो है। अब देख लीजिए और कौन कौन फलन, नॉट 1 1, ये सब एक नहीं है, एक नहीं। कौन कौन फलन एक नहीं है सो देख लीजिए, मापांक फलन, ये सब कभी एक नहीं होते। अब देख लीजिए मापांक फलन, एफ एक्स पर मापांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, इसमें संख्या कोई भी हो, यह एक होते ही नहीं है, 1 1 नहीं होते। चिन्ह, चिन्ह फलन, अब देख लीजिए चिन्ह फलन में जैसे हम ले लिए 1 0 -1 लेस देन 0 इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, इस टाइप से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जो चिन्ह फलन है ये कभी भी जो है से क्या 1 1 नहीं होते हैं। मापांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन और चिन्ह फलन, ये इस टाइप के, या लेस देन
इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस टाइप के कोई भी चिन्ह वाले फलन 1 1 नहीं होते। तो ये देख लीजिए संख्या फलन में भी बता दिए, सम और विषम घात वाले संख्या फलन का ये अपवाद है। और ये एकैक कब एकैक नहीं होते हैं, तो मापांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन और चिन्ह फलन कभी भी एकैक नहीं होते। आप देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल जो है सम बुक का क्वेश्चन भी ले लेते हैं, इस सब पर आधारित जो है। आप देख लीजिए ऑन टू फंक्शन की पहचान हम करेंगे, जो कौन फंक्शन ऑन टू है और कौन फंक्शन ऑन टू नहीं है, कौन आच्छादक है या आच्छादी फलन है और कौन आच्छादी है और आच्छादी नहीं है, इसकी हम चर्चा करेंगे। कैसे पहचानेंगे सो देख लीजिए। तो फर्स्ट तो ये कहता है एक घात वाले फलन, जो फलन एक घात वाला रहेगा वह ऑन टू फंक्शन होगा। कितने घात वाले? एक घात वाले फलन। लेकिन इसमें भी अपवाद है, यदि फंक्शन जो है नेचुरल नंबर में और एक घात वाला भी फलन है और उस फलन का जो मान है वह अंश बट्टे हर में आ गया, नेचुरल नंबर में रहते हुए अंश बट्टे हर में आ गया, तो वह फलन जो है ऑन टू नहीं होगा। वैसे एक घात वाले अधिकतर फलन ऑन टू होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर हम जब इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको, लेकिन नेचुरल नंबर में यदि किसी फलन का ऑन टू निकालना है और उसका जो रिजल्ट अंश बट्टे हर में आ गया, तो प्राकृतिक संख्या तो अंश बट्टे हर में नहीं होती है, तो इसीलिए ये ऑन टू नहीं होता है। लेकिन एक घात वाला ऑन टू होगा, ये आप याद रखिए। एक से अधिक घात वाले फलन प्रायः ऑन टू नहीं होते हैं। एक से अधिक घात वाला जितना भी फलन हम ले लेते हैं, दो घात वाले आप जैसे देख लीजिए, तीन घात वाले, देख लीजिए दो घात वाले, तो ये कोई भी संख्या पर परिभाषित है, चाहे या नेचुरल नंबर पर, इंटीजर पर हो, नेचुरल नंबर पर हो या रियल नंबर पर हो, कोई भी संख्या पर हो, तो ये सब जो फलन जो है एक से अधिक घात वाले ऑन टू नहीं होते ही नहीं है। अब देख लीजिए ये सब जो है ऑन टू कभी भी नहीं होगा। लेकिन एक घात वाला फलन यदि हम ले लिए, देख लीजिए, तो ये अंश बट्टे हर के रूप में है, तो नेचुरल नंबर पर ऑन टू नहीं होगा। लेकिन और सब यदि रियल नंबर पर ये है तो ये ऑन टू होगा, रियल नंबर पर ये फलन क्या होगा? ऑन टू होगा। अब देख लीजिए f(x) बराबर, आपको जैसे हम ले लेते हैं 3 - 4x। अब देख लीजिए ये रियल नंबर में एक घात वाला है, तो ये ऑन टू होगा। लेकिन यदि इसका ही रिजल्ट आ गया अंश बट्टे हर में और नेचुरल नंबर पर है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। अब ऑन टू निकालना, अब 1 1 और ऑन टू, अब हम जो है इस प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन ले लेते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर में टोटल मिला के जो है 12 क्वेश्चन है, तो 1 नंबर से 12 नंबर तक का क्वेश्चन लेंगे। प्रश्नावली कितना? 1.2 एनसीईआरटी का। अब देख लीजिए हम इस चैप्टर का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। अब देख लीजिए 1 1 निकालने के लिए वन वन फंक्शन को कैसे निकालेंगे देख लीजिए। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना f(x1) बराबर f(x2), कोई भी फंक्शन। इसके बाद फंक्शन जिस पर परिभाषित है उस प्रोसेस को लेते हुए हमको, यदि वह फंक्शन 1 1 है, पहले हम बता चुके हैं कौन फंक्शन 1 1 है कौन नहीं है। इसके बाद इस प्रोसेस को आप देख लीजिए, इसमें x1 और x2 है, तो ये फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, जिस नंबर पर वह है परिभाषित फलन, उस नंबर का प्रयोग करेंगे और यहाँ लेंगे x1 बराबर x2। यहाँ बराबर है तो बराबर लेंगे, यदि बराबर नहीं रहता तो नहीं। यदि वह फंक्शन 1 1 है तो फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू नंबर, जो नंबर है। अब देखिए ये 1 1 के लिए है।
यदि वह फंक्शन 1 1 नहीं है तो हम उसमें मानेंगे तो जरूर। fx1 बराबर fx2, फिर हम लिख देंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा सो देख लीजिए, यहाँ बराबर लिए हैं, अब होगा x1 बराबर नहीं है x2 का यदि फंक्शन नॉट 1 1 होगा। 1 1 है कि नहीं 1 है वह तो पहले ही डिसाइड हो जाएगा फंक्शन में, उस ट्रिक की सहायता से जो सम और विषम घात वाला बताए थे सब संख्याओं के लिए। अब देख लीजिए, तो ये 1 1 के लिए है और ये नॉट 1 1 के लिए। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे सो देख लीजिए, कोई फलन ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना इस फंक्शन को जो है सो y बराबर fx मानेंगे, जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको y मान लेंगे और इसकी सहायता से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। और ऑन टू भी निकालना बोल दिए थे, एक घात वाले फलन ऑन टू होंगे और कोई भी फलन जल्दी ऑन टू नहीं होंगे। और x का वैल्यू इसकी सहायता से fx का वैल्यू यहाँ पुट करके और x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो ऑन टू इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब जैसे देख लीजिए, अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन ले लिए हैं प्रश्नावली 1.2 का। fx बराबर 1/x, f इज मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इसका प्रांत और सप्रांत दोनों रियल नंबर है। अब इसको हमको सिद्ध करना है 1 1 और 1 2। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, इसको हमको सिद्ध करना है एकैकी और आच्छादक कैसे। तो पहले मान लीजिए एकैकी के लिए तो मानना। अब देख लीजिए, इसको डिसाइड कर लीजिए 1 1 है क्योंकि इसका घात कितना है 1 और 1 1/x है, तो एक घात वाले फलन प्रायः 1 1 होते हैं और रियल नंबर भी है। तो एक घात वाला मतलब विषम है, तो विषम घात वाले सभी फलन 1 1 होंगे। और सम घात वाले कौन फलन, सिर्फ सम संख्या यदि रहे प्राकृत संख्या रहेगा तो वही क्या होगा 1 1 होगा। अन्यथा जो है यदि ये रियल नंबर है और यहाँ पर यदि सम घात रहता है तो 1 1 नहीं होता, ये पीछे बता चुके हैं। अब देख लीजिए, fx1 बराबर fx2 फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए x1 और x2 के सभी मान के लिए बिलोंग्स टू कौन नंबर, रियल नंबर। अब देख लीजिए, यहाँ पर क्या फलन क्या परिभाषित है, लाइक दैट 1/x1, fx जो है 1/x, तो यहाँ x1 है, यहाँ भी हम क्या लिख दिए x2 है तो x2। फिर आप लिख सकते हैं फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कौन संख्या, रियल नंबर। अब देख लीजिए, ये कोना को निगुना कर लीजिए 1 इंटू x2 और ये 1 इंटू x1, x2 बराबर x1, या आप लिख सकते हैं x1 बराबर x2। अब ये देख लीजिए, जब ये बराबर हो गया तो इसीलिए हम लिख लेंगे f इज 1। अब ये हम बताए हैं जी, ये फंक्शन में ये मानना है और ये बराबर वाला ही दिखाना है क्योंकि पहले डिसाइड हो चुका है ये 1। अब देख लीजिए, इसका ऑन टू के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं। और एक घात वाले फलन क्या होते हैं, ऑन टू होते हैं, आच्छादी होते हैं। तो y बराबर क्या मान ले fx का वैल्यू कितना 1/x। अब देख लीजिए, हम इसको गुना कर लेते हैं x बराबर 1, तो x का वैल्यू निकालते हैं 1/y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए, ये रियल नंबर में बिलोंग्स करता है, अंश बट्टे हर के रूप में है, तो ये तो परमेय संख्या है, रियल नंबर है, तो इसमें परमेय और अपरमेय दोनों संख्या आ जाते हैं, वास्तविक संख्या 1/। तो अब देख लीजिए, तो ये एक घात वाले फलन है, तो यहाँ हम लिख देंगे f इज ऑन टू, ये ऑन टू होंगे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये पहले तो 1 1 दिखाएंगे तो 1 1 तो होगा ही क्योंकि विषम घात वाले हैं। ये देख लीजिए, इसी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये जो प्रांत था इस प्रांत को यदि हम बदल देते हैं नेचुरल नंबर में और सह प्रांत जस का तस रहता है, रियल है तो रियल ही रह गया।
लेकिन प्रांत किस में बदल गया, नेचुरल नंबर में बदल देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा देख लीजिए, यही है तो ये 1 1 और 1 2 दोनों होगा। लेकिन अब देख लीजिए क्या होगा, जो fx1 बराबर fx2, ये आप सब में लिख सकते हैं 1/x1 और 1/x2। तो इसमें देख लीजिए बराबर होगा x1 बराबर x2 होगा, इसीलिए f इज 1। अब देख लीजिए पहले हम बताए एक घात वाले फलन ऑन टू होते हैं, लेकिन यदि नेचुरल नंबर आ गया और ये प्राकृत संख्या और ये अंश बट्टे हर में है तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि सभी जो है प्राकृत संख्या परमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। अब देख लीजिए तो y बराबर fx, इसको मान लिए तो y बराबर 1/x, तो इसका x बराबर 1/y। अब देख लीजिए इट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी मान नेचुरल नंबर के लिए नहीं होता। आप देख लीजिए जैसे x बराबर 1/y का स्थान पर हम 2 लिखते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, नेचुरल में बिलोंग्स नहीं करता। फॉर ऑल मतलब सब संख्याओं के लिए होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ फॉर ऑल का प्रयोग, इसीलिए f इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। देख लीजिए इसमें रियल को नेचुरल में बदल दिए थे, ये 1 1 हो गया, लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, कैसे हल करेंगे सो दिखाते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 5 क्वेश्चन है, इसको चेक करना है 1 1 और ऑन टू। अब देख लीजिए डिसाइड तो पहले भी कर सकते हैं आप। समघात वाले कौन संख्या के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, ये 1 1 होगा। समघात है, नेचुरल नंबर नहीं है, ये 1 1 नहीं होगा। समघात है, रियल नंबर है, ये भी 1 1 नहीं होगा। विषम घात है, विषम घात है और नेचुरल, विषम घात वाले तो सब 1 1 होते हैं, तो ये विषम घात है, ये विषम घात है, तो ये दोनों 1 1 होंगे। लेकिन समघात के लिए कौन, नेचुरल नंबर वाले, ये 1 1 होंगे, लेकिन ये 1 1 नहीं होंगे दोनों, ये तो पहले जान के। अब देख लीजिए ऑन टू भी नहीं होंगे, क्योंकि क्या हम बताए हैं एक घात वाले फलन पराया ऑन टू होते हैं। देख लीजिए 2 घात है, 2 है, 2 है, 3 है और 3 घात वाले, ये कोई भी ऑन टू नहीं होंगे। एक घात वाले फलन प्रायः ऑन टू होते हैं। तो 1 1 कौन हो गया, देख लीजिए ये पहला 1 1 हो गया, क्योंकि ये समघात है लेकिन नेचुरल नंबर है, तो 1 1। लेकिन और सब तो देख लीजिए ये नहीं होगा। विषम घात वाले तो सब होगा, वो नेचुरल हो या कोई भी संख्या हो, विषम घात वाले 1 1 होते हैं। अब दिखाएंगे कैसे, देख लीजिए एक दिखाते हैं और सब तो आप खुद दिखा सकते हैं। अब देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं, उसमें भी तो माना fx1 और fx2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू कौन, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ले लिए। अब देख लीजिए 1 1 है, पहले से पता है, लाइक दैट x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर, फिर हम लिख देंगे ये। अब देख लीजिए तो ये तो पहले से पता है जो 1 1 है, तो यहाँ हम लिखेंगे x1 बराबर x2, इसीलिए f इज 1 1। अब देख लीजिए इसको ऑन टू दिखाना है, तो माना y बराबर fx, y बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर √y। अब देख लीजिए ये फॉर ऑल x बराबर √y फॉर ऑल सभी y के लिए इट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब देख लीजिए यदि हम यहाँ पर y का वैल्यू रख लेते हैं 2, तो ये 2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी के लिए तो नहीं है, सब संख्याओं के फॉर ऑल मतलब सभी संख्याओं के। अब 1 रखेंगे तो 1 का रूट तो 1 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 का आ जाएगा, लेकिन 3 का फिर नहीं निकलेगा ना, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इस कंडीशन में ये जो सभी के लिए नहीं है, तो इसीलिए f इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। देख लीजिए जबकि ये हम बताए हुए एक घात वाले, एक से अधिक घात वाले। अब एक ले लेते हैं
जो इसी में से जो ऑन, जैसे ये देख लीजिए ये 1 2 नहीं है क्योंकि समघात है, और यहाँ नेचुरल नंबर नहीं है, समघात वाला सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए होता है। अब देख लीजिए दूसरा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ इज मैपिंग फ्रॉम जेड टू जेड। देख लीजिए माना एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, x1 स्क्वायर और ये x2 स्क्वायर, ये बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस तो जेड टू जेड है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्या रहती है, तो ये तो दो गो से रिलेशन हो जाएगा। वैसे इसको हम लिख सकते हैं जब 1 2 नए हैं, x1 और x2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं कर देंगे क्योंकि ये 1 2 है ही, 1 1 है ही नहीं, इसीलिए लिख देंगे f इज नॉट 1 1 1 रहेगा तो बराबर कर देंगे, 1 1 नहीं रहेगा तो बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम जान जाएंगे कौन 1 1 होगा और कौन 1 1 नहीं होगा। अब ये जो सारा क्वेश्चन, इसका 1 2 भी आप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम निकाले हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रोसेस किया, वैसे एक से अधिक घात वाले हैं, कोई भी इसमें 1 2 नहीं होंगे। 1 1 तो हो जाएंगे, 1 1 ये भी समघात वाले हो जाएंगे और ये भी समघात वाले हो जाएंगे नेचुरल नंबर के कारण, ये दोनों समघात है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है तो 1 1 नहीं होंगे। अब देख लीजिए हम तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, इस सबको आप सॉल्व कर लीजिए। यदि इसको बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें लिखिए, पुनः हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। अब देख लीजिए इसका क्वेश्चन हम तीसरा लेते हैं। एफ एक्स जो है ये महत्तम पूर्णांक फलन है, रियल नंबर से रियल नंबर। बोले थे पहले ये चिन्ह फलन है, तो चिन्ह जो फलन है, महत्तम पूर्णांक जो फलन है, तो इस टाइप का फलन 1 1 होता ही नहीं है। पहले हम बोल दिए थे मापांक फलन हो गया, महत्तम पूर्णांक फलन हो गया और चिन्ह फलन, ये सब 1 1 नहीं होते। अब देख लीजिए इसको भी वैसे ही दिखाएंगे। मानो एफ एक्स 1 x2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देख लीजिए x1 महत्तम पूर्णांक और x2 का महत्तम पूर्णांक दोनों जो है x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देख लीजिए 1 1 है, नहीं है, पहले से हम जानते हैं, तो इसको बराबर करना है, नहीं करना है। x1 बराबर नहीं है x2 का, इसीलिए f इज नॉट 1, ये 1 1 नहीं है। अब देख लीजिए इसका हमको ऑन टू दिखाना है, ऑन टू भी नहीं होगा। इस टाइप के फलन चिन्ह वाले न 1 1 होते हैं और न ही ऑन टू होते हैं। अब देख लीजिए इसको हम क्या करेंगे, तो y बराबर एफ एक्स मान लिए, y बराबर महत्तम पूर्णांक x का। अब इसका जो है इनवर्स संभव नहीं है, x के लिए इनवर्स संभव नहीं है, मतलब x के जो सभी मान के लिए इस y का जो मान है वह संभव नहीं है। यहाँ x के लिए इनवर्स संभव नहीं है, x के मान के लिए, तो इसीलिए f इज नॉट ऑन टू, ये जो है ऑन टू भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देख लीजिए सेम टू क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ये मापांक फलन एफ एक्स मापांक x, ये भी रियल नंबर पर है। मापांक फलन भी 1 1 नहीं है, इसके लिए भी मान सकते हैं। माना एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स, ये तो पहले जान गए 1 1 है ही नहीं, तो मापांक x1 और मापांक x2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देख लीजिए ये तो 1 1 है ही नहीं, तो x1 बराबर नहीं है किसका, x2 का। किसके लिए, फॉर ऑल सभी मान x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, इसीलिए f इज नॉट 1 1, ये 1 1 संभव नहीं है। अब देख लीजिए इसको दिखाना है ऑन टू। माना
y बराबर एफ एक्स, y बराबर, अब एफ एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो मापांक x, अब देख लीजिए x का जो मान है, इसमें पॉजिटिव तो मान संभव है, x के निगेटिव मान के लिए y का मान संभव नहीं है। मतलब ये समझिए कि x के सभी मान के लिए x का जो है सब मान के लिए y का मान पॉसिबल इसमें नहीं है, के लिए इन्वर्स संभव नहीं है। इस टाइप के फंक्शन में आप लिख सकते हैं x के सभी मान के लिए इन्वर्स संभव नहीं है, इसीलिए f इज नॉट ऑन टू, ये जो है ये ऑन टू भी नहीं होगा, न 1 1 होगा न ऑन टू होगा। मापांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन और चिन्ह फलन, ये पहले ये बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 था, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की चर्चा कर लेते हैं इसी में। अब देख लीजिए ये 5 नंबर क्वेश्चन है, रियल नंबर से रियल नंबर पर परिभाषित है। एफ एक्स बराबर 1 कब होगा, यदि x का मान 0 से बड़ा है। 0 इसका वैल्यू कब होगा, यदि x का मान 0 के बराबर है। -1 कब होगा, यदि x का वैल्यू 0 से छोटा है। अब देख लीजिए इसको 1 1 दिखाने के लिए इसमें तो चिन्ह वाले कोई भी जो है फंक्शन 1 1 नहीं होते, पहले से है, इसे सिद्ध भी करना है, ना ये 1 1 है ना ही 1 2। अब देख लीजिए x का वैल्यू 0 से बड़ा, इसी पर दिखाते हैं, एक पर ही, उसमें भी समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए x का वैल्यू 1 लेते हैं, 1 जो है 0 से बड़ा है, तो इसके लिए वैल्यू कितना होगा 1, तो 1 लेगा। अब देख लीजिए 2 ले लेते हैं, यहाँ हम 2 लिख देते हैं, तो 2 जो है 0 से बड़ा है, तो इसी दाम वैल्यू कितना 1, तो उसके लिए मतलब 0 से बड़ा सभी मानों के लिए, सभी x के सभी मानों के लिए एफ एक्स का मान 1 ही होगा। अब देख लीजिए 3 भी ले लेते हैं, तब पर भी कितना होगा 1 ही होगा। तो अब देख लीजिए 1 2 3 सभी का रिलेशन किससे हो गया, 1 से हो गया, ये मेनी 1 हो गया, 1 1 नहीं हो गया, इसीलिए f इज नॉट 1 1। ये मेनी 1 हो गया, 1 से अधिक रिश्ता हो गया, 1 का 1 ही से, 1 का भी सबका अलग अलग। अब देखिए 1 2 3 तीनों का रिश्ता 1 ही से हो गया, इसीलिए 1 1 नहीं है। अब देख लीजिए इसका ऑन टू, तो ऑन टू के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो देख लीजिए ऑन टू में प्रतिबिंब 3 ही है, जबकि रियल नंबर का सब प्रतिबिंब होना चाहिए। अब देख लीजिए r के लिए 1 0 -1, इसके लिए तो सब संख्या रियल नंबर सब संभव, लेकिन 3 ही पॉसिबल है, दिया हुआ ही है पहले से क्वेश्चन। इतना के अलावा अन्य प्रतिबिंब संभव नहीं। अब देखिए रियल नंबर में ये 3 ही संभव है, इसके अलावा और अन्य प्रतिबिंब तो संभव नहीं, जबकि सबके लिए परिभाषित होना चाहिए। इसीलिए ये फंक्शन जो है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन आच्छादक भी नहीं है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हम 6 ले लेते हैं। अब देख लीजिए ये छठा क्वेश्चन है, ये एक समुच्च है और एक समुच्च बी है, ये फंक्शन है। अब देख लीजिए एक अवयव का जो प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है और 3 का प्रतिबिंब 6 है। अब देख लीजिए ए और बी 2 समुच्च हम बना लेते हैं, ए बना लिए 1 2 3 1 2 3। अब बी बना लेते हैं 4 5 6 7 4 5 6 7। एक अवयव का 4 प्रतिबिंब है, 1 का 4 बना लिए, 2 का 5 2 का 5 हो गया, 3 का 6 तो 3 का 6 करते। अब देख लीजिए इसको सिद्ध ही करना है कि 1 1 है। अब देख लीजिए 1 1 है, ये ए के
प्रत्येक अवयव, अब देख लीजिए, ए के प्रत्येक अवयव के लिए, ए के प्रत्येक अवयव के लिए बी में अलग अलग प्रतिबिंब है। देखिए, एक का प्रतिबिंब 4, 2 का 5, 3 का 6 के लिए बी में अलग अलग प्रतिबिंब है सबके लिए अलग अलग, इसीलिए F is 1 1। यही दिखाना था। 1 2 तो होगा ही नहीं, ये शेष बच गया। इस प्रतिबिंब के लिए एक भी अवयव नहीं है, इसीलिए तो 1 2 तो नहीं होगा, लेकिन ये 1 1 तो हो गया। 1 1 ही दिखाना था, छठा क्वेश्चन। अब देख लीजिए, हम 7वां क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, क्वेश्चन 7 का पहला, इसको हमको 1 1 पहले दिखाना है। तो एक घात वाले फलन है, विषम है, तो विषम घात वाले फलन तो 1 1 होते हैं, 1 1 होगा ही, चाहे कोई भी संख्या हो, विषम वाला 1 1 होता है। अब देख लीजिए, तो माना fx1 बराबर fx2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर पर परिभाषित है। अब देख लीजिए, fx1 के लिए 3 - 4x1 और 3 - 4x2। अब देख लीजिए, 3 3 कैंसिल, -4x1 और -4x2। फिर हम ये लिख सकते हैं यहाँ -4 कैंसिल, x1 बराबर x2। यही दिखाना था क्योंकि 1 1 है, इसीलिए f is 1 1। देख लीजिए, अब देख लीजिए, ये एक घात वाला फलन है, 1 2 होगा कि नहीं होगा। एक घात वाले फलन प्रायः 1 2 होते हैं। नेचुरल नंबर में यदि अंश बट्टे हर में आ गया तो नहीं, लेकिन नेचुरल नंबर तो है नहीं, रियल नंबर है। अब देख लीजिए, वो भी चेक कर लेते हैं। माना y बराबर fx, fx का वैल्यू 3 - 4x करके, इसके बाद हमको x का वैल्यू निकालना। 4x को इधर ले आते हैं और y को इधर ले आए तो ये प्लस हो गया, इधर ले गए तो ये माइनस। अब हमको x का वैल्यू निकालना, 3 - y बट्टे 4। अब देख लीजिए, ये अंश बट्टे हर में आ गया, ये नेचुरल नंबर नहीं है, दूसरा कोई भी संख्या रहेगा तो होगा ही। अब देख लीजिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस टाइप के अंश बट्टे हर वाली संख्या जो है वह वास्तविक संख्या में होती है, परमेय संख्या, इसीलिए f is 1 2। ये 1 2 जो है सो होगा ये फलन, तो ये 1 1 भी हो गया और 1 2 हो गया। अब देख लीजिए, अब 7वां का जो है हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देख लीजिए, 7 का दूसरा क्वेश्चन है fx बराबर 1 + x²। रियल नंबर से रियल नंबर पर ये परिभाषित है। अब देख लीजिए, समघात है, समघात वाले सिर्फ नेचुरल नंबर में 1 1 होते हैं। ये कौन नंबर है? रियल नंबर। समघात वाले 1 1 नहीं होंगे, पहले डिसाइड हो गया 1 1 नहीं है। माना fx1 बराबर fx2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देख लीजिए, यहाँ आप लिख सकते हैं 1 + x1 का स्क्वायर बराबर 1 + x2 का स्क्वायर। इसको भी आगे लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, अप्लाइज दैट 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब देख लीजिए, ये जो है ये तो पहले डिसाइड हो गया, समघात के कारण क्या 1 1 नहीं होगा। तो जब 1 1 नहीं होगा तो x1 बराबर होगा, नहीं होगा, बराबर नहीं है x2 का, इसीलिए f is not 1 1। f जो है 1 1 नहीं होगा ये फंक्शन। अब ऑन टू होगा कि नहीं? ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक से अधिक घात वाले फलन प्राय ऑन टू नहीं होते हैं। तो माना ऑन टू दिखाने के लिए y बराबर fx मानते हैं,
एफ एक्स का वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए एफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब जो है इसको इधर ले आते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई इधर लिख लेते हैं। हमको एक्स का मान निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देख लीजिए तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई माइनस 1, जो कि ये सब संख्या के लिए नहीं, फॉर ऑल y डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी y का मान रियल नंबर में नहीं होगा, इसीलिए f इज नॉट ऑन टू। पहले बता चुके हैं एक से अधिक घात वाले फलन प्रायः ऑन टू नहीं होते। ये 7 का दूसरा था। अब देख लीजिए 8वां हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन में ये किसी संख्या पर नहीं है, 2 समुच्च के गुणनफल पर आधारित है। गुणन पर देख लीजिए a b और b a। अब इसको हमको 1 1 देखें, ये तो 1 1 होगा ही, किसी संख्या पर नहीं है। तो माना f a1 b1 बराबर f a2 b2 लाइक दैट। अब देख लीजिए ये ba हो जाता है तो ये भी छोटी ब्रैकेट में b1 पहले और a1 बाद में, यहाँ भी हो जाएगा ये b2 पहले और a2 बाद में, इम्प्लाइज दैट। अब देख लीजिए इसका पहला अवयव इसके पहले के बराबर है तो b1 बराबर कितना b2। अब देख लीजिए फिर इसका दूसरा इसके दूसरे के बराबर है तो a1 बराबर a2, इसीलिए f इज 1 1। ये 1 1 होगा ही, देखिए 1 2 भी हो जाएगा। अब f ए भी है, 2 अवयव वाला है तो इसको मानेंगे कैसे, सो देख लीजिए 2 अवयव वाला या तो मान सकते हैं y बराबर, तो हम यहाँ एक्स वाई मान लेते हैं। अब इसका वैल्यू क्या है सो देख लीजिए तो b और a है, ये बिलोंग्स करता है b क्रॉस a में, b बिलोंग्स टू कैपिटल B और स्मॉल a बिलोंग्स टू a, ये इसका सदस्य है, इसीलिए f इज ऑन टू। ये जो है 1 1 और ऑन टू दोनों है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 9, इसी चैप्टर का जो 9 नंबर क्वेश्चन। अब देख लीजिए इसमें 9 नंबर में सम और विषम, n यदि विषम है तो n प्लस 1/2, यदि सम है तो n/2। अब हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, जिसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 1 है कि नहीं है। अब देख लीजिए फलन का एक ले लेते हैं, एक तो विषम है तो यहाँ पर हम मान पुट करें तो 1 प्लस 1/2 तो 2/2 बराबर कितना 1। अब हम f2 ले लिए। अब देख लीजिए 2 लिए तो 2 तो सम है तो सम इस सीधे वाला n की जगह रखेंगे 2 तो 2/2 बराबर कितना 1। अब देख लीजिए 1 और 2 दोनों अवयव के लिए एक ही प्रतिबिंब 1 आ गया, ये 1 1 होगा नहीं, इसीलिए f इज नॉट मेनी 1 होगी। अब ऑन टू होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए ऑन टू भी नहीं होगा क्योंकि ये सब तो बिलोंग्स नहीं करेगा, उसमें भी कौन नंबर है, नेचुरल नंबर है ये फलन। तो नेचुरल नंबर में तो अंश बट्टे हर होते ही नहीं। अब जैसे मान लीजिए 1 2 दिखाना भी है तो हम माना ये n है तो m मान लेते हैं, m बराबर f है। एक बार यदि सम और एक बार विषम है तो n बराबर यदि सम ले ले, पहले विषम है तो विषम ले ले। तो m बराबर fn का मान विषम के लिए कितना n प्लस 1/2। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो 2m n प्लस 1 तो 2m माइनस 1 बराबर कितना है। अब देख लीजिए ये सभी बिलोंग्स करेगा नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। उसमें भी यदि हम ले लेते हैं तो ये इसका जो सम मान है वो बिलोंग्स नहीं करेगा, मतलब n प्लस 1/2 और n/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मान कभी भी नेचुरल नंबर में बिलोंग्स
नहीं करेगा, इसीलिए f इज नॉट ऑन टू, ना ये फलन 1 1 होगा ना ऑन टू होगा। पहले हम बता चुके हैं जो नेचुरल नंबर में अंश बट्टे हर आ गया तो वह ऑन टू नहीं होगा, तो ये ऑन टू संभव नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 10 ले लेते हैं इसी चैप्टर का। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें ए से बी में ये फंक्शन है। ए में सब मान रियल नंबर का होगा लेकिन 3 नहीं होगा, बी में सब मान होगा रियल नंबर का लेकिन 1 नहीं होगा। अब 3 तो नहीं होगा, इसमें ही समझ सकते हैं। 3 यदि रखेंगे तो 3 में से 3 गया तो 0, तो x माइनस 2/0, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित फंक्शन, तो इसीलिए 3 इसमें संभव नहीं है। और ऑन टू निकालेंगे तो 1 संभव नहीं है, वो भी पता चल जाएगा। अब देख लीजिए इस फंक्शन की बात करते हैं। ये चर है, इस चर का घात 1 है जो कि विषम है। विषम घात वाले सभी फलन 1 1 होते हैं। और कितना घात है 1, तो 1 घात वाले फलन ऑन टू भी होते हैं। ये 1 1 भी है और ऑन टू। सम घात रहता तो सिर्फ नेचुरल नंबर 1 1 होता, और सम घात वाले जो है रियल नंबर पर परिभाषित है तो ये 1 1 नहीं होते, लेकिन विषम घात वाले सभी 1 1 होंगे तो ये 1 1 होंगे। अब देख लीजिए इसको दिखाएंगे कैसे, अब चेक कर लेते हैं। यहीं से ले लेते हैं। माना fx1 और fx2, ये तो सब में लिखा जाता है। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आप लिख सकते हैं सब में। अब देख लीजिए यहाँ x1/2 x1 माइनस 3 बराबर x2 माइनस 2 बट्टे x2 माइनस 3। अब देख लीजिए इसको हम गुना करेंगे, x1 से इसमें गुना करते हैं तो x1 x2 माइनस 3x1, x1 से किया माइनस 2 से करते हैं तो माइनस 2x2, माइनस माइनस प्लस 6 बराबर। अब देख लीजिए इधर से गुना करते हैं x1 से इस दोनों में, तो x1 x2 माइनस 2x1। अब 3 से करते हैं तो माइनस 3x2 और माइनस माइनस प्लस 6। अब देखिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये x1 x2 भी कैंसिल जो पॉसिबल है, प्लस 6 भी कैंसिल। अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं माइनस 3x1 माइनस 2x2 बराबर माइनस 2x1 माइनस 3x2। अब देख लीजिए इम्प्लाइज दैट। अब x1 को एक साइड करते हैं, माइनस 3x1 इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2x1 बराबर माइनस 3x2, इधर तो था ही। अब देख लीजिए इसको भी इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2x2। तो अब देख लीजिए ये माइनस x1 माइनस 3x1 और प्लस 2x1, इधर भी हो जाएगा माइनस x2। ये और ये कैंसिल, ये क्या हो गया x1 बराबर x2, इसीलिए f इज 1 1। ये जो फंक्शन होगा ये 1 1 हो गया। अब देख लीजिए इसको ऑन टू भी दिखाना है, तो ऑन टू के लिए भी अब दिखा देते हैं। ऑन टू के लिए पहले क्या करते हैं, माना y बराबर fx, और एक घात वाले फलन ऑन टू होते हैं और अंश बट्टे हर में भी है, लेकिन कौन नेचुरल नंबर में है, रियल है, तो ऐसे भी होगा। देख लीजिए y बराबर x माइनस 2 और x माइनस 3। अब इसको गुना कर लेते हैं। देख लीजिए xy माइनस 3y x माइनस 2। अब हमको x वाला जो टर्म है उसको एक साइड रखना है। देख लीजिए ये x माइनस वाई, इस x को इधर ले आएंगे तो माइनस, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस लिख सकते हैं। अब देख लीजिए इसमें हम x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2। इसको हम x का मान निकालना है तो x बराबर 3y माइनस 2 अब बाय y माइनस 1। अब देख लीजिए b के मान में क्यों माइनस 1 रखा है, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे, 1 में से गया 0। तब देख लीजिए ये जो है बिलोंग्स टू
रियल नंबर कितना, एक छोड़ के जितना भी रियल नंबर होगा सब के लिए बी में बिलोंग्स करता है। तो इसीलिए f इज ऑन टू, ये ऑन टू भी है सभी मान के लिए, एक के छोड़ के सिर्फ एक यहाँ नहीं रखना, पहले से ही क्वेश्चन में दिया। तो ये 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। अब दो ऑब्जेक्टिव है इसका 11 और 12, उसको भी हम ले लेते हैं, देख लीजिए। अब देख लीजिए इस चैप्टर का 2 ऑब्जेक्टिव है। 11 नंबर रियल नंबर से रियल नंबर में है और x पर पावर 4 है, सम है, समघात है। रियल नंबर है, समघात वाला 1 होगा, नॉट 1। एक से अधिक घात वाला है, 4 घात है, ऑन टू होगा, नॉट ऑन टू। न ही यह फलन एकाकी है और न ही आच्छादक है, दोनों में से कोई नहीं है। अब 12 नंबर देख लीजिए, इसका वैसे एनसीईआरटी में जाइएगा तो इसका विकल्प जो है से डी हो जाएगा। अब देख लीजिए एक घात वाला है, मतलब विषम घात है, तो विषम घात वाले तो सब 1 होते हैं, तो ये 1 भी होगा। अब देख लीजिए एक घात वाले हैं और रियल नंबर है, नेचुरल नंबर रहता तो फिर सोचते, लेकिन रियल है, तो एक घात वाला जो ऑन टू भी होता है तो ये ऑन टू भी होगा, तो ये 1 और ऑन टू दोनों होगा। इसमें एनसीईआरटी में बुक में देखिएगा तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ए। इस प्रकार प्रश्नावली 1.2 जो है खत्म हुई। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.3 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का 1.3 के वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके हमें बताइए, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे।